हर औरत की ज़िंदगी में एक ऐसा पल आता है जो शायद कभी किसी आदमी को महसूस नहीं होता। वो पल ये है कि जब वो एक कमरे में एंटर होती है तो अचानक उसे महसूस होता है कि अब उसे कोई नहीं देख रहा। फ्रेंच फिलोसोफर साइमन दी बोवर ने अपनी किताब द कमिंग ऑफ एज में इसी अनुभव को समझाने की कोशिश की है। उन्होंने इसे कहा है द डबल स्टैंडर्ड ऑफ एजिंग, यानी कि जब एक आदमी की उम्र बढ़ती है तो लोग उसे मैच्योर कहते हैं, एक्सपीरियंस्ड कहते हैं, लेकिन जब एक औरत की उम्र बढ़ती है तो समाज अक्सर उसे नज़रअंदाज करने लगता है क्योंकि उसकी जवानी और सुंदरता कम होने लगती है। बोवार कहती हैं कि ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल चेंज नहीं है, बल्कि एक तरह का सोशल पनिशमेंट बन जाती है। क्योंकि समाज बचपन से ही सिखाता है लड़कियों को कि सुंदर बनो, नोटिसेबल बनो, यानी उनकी वैल्यू उनके लुक से जोड़ दी जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मनी और नॉलेज की तरह ब्यूटी भी परमानेंट नहीं है। बोवार लिखती हैं कि जब एक आदमी की उम्र बढ़ती है तो उसे रिस्पेक्ट मिलती है, पावर मिलती है, अथॉरिटी मिलती है, लेकिन जब एक औरत की उम्र बढ़ती है तो वह वही चीज़ खो देती है जिसे समाज ने उसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया था। और इसी वजह से वो कहती हैं द क्राइसिस ऑफ इनविजिबिलिटी, यानी कि वो पल जब हम समाज धीरे धीरे एक औरत को देखना बंद कर देता है। बोआर ने एक लाइन लिखी थी, वी आर ओल्ड फॉर अदर्स, यानी हमारी उम्र बढ़ना असल में इस बात से तय होता है कि दूसरे लोग हमें कैसे देखते हैं। तो इसीलिए बहुत सारी वुमेंस जो होती हैं वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं, दिखावे के लिए नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए। लेकिन बोवार ने एक सोल्यूशन भी बताया कि अगर तुम्हारी वैल्यू सिर्फ तुम्हारे लुक से आती है तो समय तुम्हें तोड़ देगा, लेकिन अगर तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे काम, दिमाग और आर्ट से आती है तो समय तुम्हें और भी स्ट्रांग बनाएगा। बुढ़ापे से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, स्टॉप ट्राइंग टू बी लुक्ड और स्टार्ट ट्राइंग टू बी हियर्ड। बाकी बोवार की इस राइटिंग से तुम्हारा क्या ओपिनियन है, कमेंट में ज़रूर बताना।